Hello and welcome to Academics 100. The Thief Story from Class 10, the supplementary book Footprints Without Feet. ये स्टोरी की आज हमारी समरी रहेगी. ये जो स्टोरी है द थीफ स्टोरी, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने. रस्किन बॉन्ड ज़्यादातर अपने लाइफ से रिलेटेड जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है वैसी ही स्टोरी वो लिखना पसंद करते. उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो हूबहू रिलेटेबल रहता है, हमारी रोज़ की ज़िंदगी से, डेली की ज़िंदगी से मिलती जुलती रहती है. तो ये जो स्टोरी है द थीफ स्टोरी, ये भी वैसी ही एक स्टोरी है जो कि रस्किन बॉन्ड ने खुद ऑब्ज़र्व किया था, खुद ही उनके खुद के एक एक्सपीरियंस को उन्होंने रिलेट किया है. और इस स्टोरी के माध्यम से उन्होंने ये बताया है हम रीडर्स को कि किस तरह से एक हार्ड थीफ, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर वाला एक थीफ जो कि बहुत ही प्रोफेशनल थीफ है, वो कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है सिंपली एक किसी का केयर पाके, एक किसी की मदद पाके, उसकी फ्रेंडशिप में वो कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है. ये है आज की स्टोरी हमारी. तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं. हमें समरी को डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं. आज की जो स्टोरी है द थीफ स्टोरी, ये एक 15 ईयर ओल्ड बॉय जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल स्किल्ड थीफ है, जो एक प्लेस में कभी भी ज़्यादा दिन नहीं रुकता है ताकि वो पकड़ा नहीं जाए. वो हर एक विक्टिम के घर में जाता है, चोरी करता है, 2-3 दिन रुकता है वहाँ पे और फिर अपना प्लेस चेंज कर लेता है, दूसरे विक्टिम को ढूंढने लगता है. उसी के बारे में ये स्टोरी है, जो कि एक दिन एक 25 ईयर्स ओल्ड अनिल नाम का एक लड़का था, उससे मिलता है और वो किस तरह से हरी सिंह जो कि थीफ था उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसको पूरी तरह से चेंज कर देता है. ये है आज की स्टोरी. और ये जो अनिल है, ये एक छोटा मोटा राइटर है जो छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखता है मैगजीन्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, और इसी राइटिंग से उसका अपना खुद का चलता रहता है. वो खुद का जो अपना डेली नीड्स है वो इसी की कमाई से उसका पूरा होता है. इस स्टोरी के जो दो कैरेक्टर्स हैं अनिल और हरी सिंह, इन दोनों की मुलाकात कहाँ पे होती है? इन दोनों की मुलाकात रेसलिंग रिंग पे होती है. नहीं, दे वर नॉट फाइटर्स. वो वहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो वहाँ पे एक रेसलिंग मैच देखने के लिए आए थे. हरी सिंह बहुत देर तक अनिल को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और करने के बाद वो ये रियलाइज़ करता है कि इस बंदे को बहुत ही ईजिली फूल बनाया जा सकता है, इसको बेवकूफ़ बना के इसके घर चोरी की जा सकती है. जैसे ही अनिल की नज़र हरी सिंह की तरफ पड़ती है, हरी सिंह ज़रा सा स्माइल पास करता है अनिल की तरफ और उसके पास जाके वो कहता है कि क्या आपके पास जॉब है, क्या आप मुझे कोई जॉब ऑफ़र कर सकते हो. अनिल थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर हरी सिंह से पूछता है, क्या तुमको खाना बनाना आता है? इस क्वेश्चन पे हरी सिंह, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था कि अनिल के घर में जाके चोरी करना, वो झूठ बोलता है अनिल से और कहता है कि हाँ, मुझे कुक करना आता है, मुझे खाना बनाना आता है. फिर दोनों साथ में घर जाते हैं और उस रात हरी सिंह ने जो खाना बनाया था वो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं था और उसको स्ट्रीट डॉग को देना पड़ा था, क्योंकि दोनों में से कोई भी उस खाने को नहीं खा पाया था. पर पता नहीं फिर भी क्यों अनिल को ऐसा लगा कि हरी सिंह एक अच्छा इंसान है और उसने अपने घर में हरी सिंह को रखा, उसको खाना बनाना सिखाया, उसको लिखना पढ़ना सिखाया और कैसे एक ऑनेस्ट लाइफ लीड की जा सकती है, इसकी भी शिक्षा उसने हरी सिंह को वहाँ रहते रहते देना शुरू किया. अनिल ने हरी सिंह को कभी भी उसके पास्ट लाइफ के बारे में नहीं पूछा कि तुम क्या हो, क्या करते थे, कहाँ से आए हो, कुछ भी नहीं पूछा. बल्कि बावजूद उसके अनिल ने उस पर बहुत ट्रस्ट किया, उसको उसका केयर किया, उसको रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया. और ये सब देख के पहली बार हरी सिंह को ऐसा लगा कि कोई है जो उसकी केयर कर रहा है. उसको पहली बार अपना केयर महसूस हुआ. लेकिन वो जो एक कहावत है ना कि पुरानी आदतें कभी छूटती नहीं है, यही हुआ हरी सिंह के साथ. एक दिन शाम को अनिल को अपना काम, जो वो लिखने का काम करता था, उससे कुछ पैसे उसको मिले थे. वो घर आता है और हरी सिंह ऑब्जर्व करता है कि अनिल लौटते वक्त उसके हाथ में एक बंच ऑफ नोट्स थी और वो ले जाके अपने पिलो के नीचे रख देता है. और रात में सोने के बाद जब हरी सिंह अपना उसकी जो लालच थी वो रोक नहीं पाया और उसकी लालच उस पर हावी हुई, वो धीरे से जाता है अनिल के पिलो के नीचे से, धीरे से वो जो
पैसे का बंडल था वो निकालता है और उस घर से निकल जाता है। वो पहली बार ऐसा था कि हरि सिंह को ऐसा लग रहा था, एक बोझ सा अपने हार्ट में फील हो रहा था, उसको बार बार ये गिल्ट फील हो रही थी। उसको चोरी करने की कोई भी खुशी नहीं थी, वो उसको ऐसा पहली बार महसूस हो रहा था। उसको गिल्ट इस बात की नहीं थी कि उसने चोरी की, बल्कि उसको गिल्ट इस बात की थी कि वो अनिल को धोखा दे रहा था। हरि सिंह को बार बार ऐसा फील हो रहा था कि क्यों उसने अनिल के घर में, जो कि उसको इतना ज़्यादा विश्वास करता था, इतना ज़्यादा उसके लिए केयर करता था, क्यों उसने उसके घर चोरी की। वो बिल्कुल अपने आप को मना ही नहीं पा रहा था कि वो चोरी करके वहाँ से भाग जाए। उसके पास, उसके सामने एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाला लाइफ था कि वो उस पैसे को ले जाके अपना न्यू लाइफ शुरू कर सके, पर फिर भी कुछ ऐसी ताकत थी जो उसको पीछे खींच रही थी और वो अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा था। उसको रह रह के वही बात बार बार याद आ रही थी कि किस तरह से अनिल उसको बेहतर ज़िंदगी लीड करने के लिए समझाता रहा, किस तरह से उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता रहा, उसको पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया। ये बात रह रह के उसको बार बार याद आ रही थी। पर जैसे तैसे वो अपने आप को पुश करके रेलवे स्टेशन पहुंचता है, क्योंकि उसको लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़नी थी। वो चाह रहा था कि वहाँ से वो भाग जाए, उस शहर से वो भाग जाए, ताकि अनिल उसको कभी भी नहीं पकड़े। बल्कि वो अपने मन से बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। उसको एक ताकत खींच रही थी पीछे कि तुम वापस चले जाओ और अनिल का पैसा उसको वापस दे दो। वो स्टेशन में जा तो गया, पर वहाँ पे ट्रेन आने के बाद वो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाया। वो वहीं खड़ा देखता रह गया और ट्रेन उसके सामने से निकल गई। उसके बाद वो धीरे से मार्केट वापस आता है और तब तक बारिश शुरू हो जाती है। वो पूरी तरह से गीला हो चुका था। उसको ये लग रहा था कि वो किसी के घर जाए मदद के लिए कि आज रात मुझे शेल्टर दे दीजिए और कल सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। पर उसके सामने अनिल के अलावा उस शहर में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसको उस वक्त मदद कर दे। तो वो धीरे से अनिल के घर ही वापस जाता है और जो पिलो के नीचे से उसने वो पैसे का बंडल निकाला था, उसको धीरे से अनिल के पिलो के नीचे ही वापस रख देता है। अगले दिन सुबह अनिल हरि सिंह को एक 50 रुपये का नोट पकड़ाता है और कहता है कि हरि सिंह, आज से मैं तुमको रेगुलरली पे करूंगा, तुम जो भी काम करोगे उसके लिए तुम्हें रेगुलरली पेमेंट मिलती रहेगी। पैसा हाथ में आते ही हरि सिंह को रियलाइज़ होता है कि जो पैसा था, जो नोट थी, वो गीला सा था, क्योंकि पिछले रात की बारिश के कारण जो पैसे के सारे नोट के बंडल थे वो सब गीले हो गए थे। तो वो जो डैम्पनेस था ना, वो अभी भी उसके हाथ में महसूस हो रहा था। तो इसका मतलब ये था कि अनिल को सब कुछ पता थी, बल्कि बावजूद उसके वो नाराज़ होने के, उसके आंखों में अब भी हरि सिंह के लिए ट्रस्ट था। और वो धीरे से स्माइल पास करते हुए हरि सिंह से कहा कि हरि सिंह, आज तक मैंने तुमको पढ़ना सिखाया है, चलो आज से हम लिखना शुरू करते हैं, मैं तुमको आज से लिखना सिखाऊंगा। और उसी वक्त हरि सिंह को ये रियलाइज़ होता है कि उसको एक अच्छा इंसान बन जाना चाहिए, उसको एक ऑनेस्ट इंसान, अनिल की तरह एक रेस्पेक्टेबल इंसान बन जाना चाहिए। और पहली बार हरि सिंह ने ऑनेस्टी को चुना क्राइम के ऊपर। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी की समरी। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more lessons like this. Thank you. See you in the next video.